बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोपोलॉजिकल स्पेस में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट, वो हम आज सीखते हैं कि लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। आपके पास एक्स स्टार को टोपोलॉजिकल स्पेस आपने ले ली, एक्स आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, आपने ए उसका सबसेट ऑफ एक्स ले लिया। देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स का कोई पॉइंट आप कह लें कि एक्स कह लें, ये इन फ्रंटियर पॉइंट बनेगा ए का, इज सेट टू बी फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इफ़ इट इज़ नाइदर एन एक्सटीरियर पॉइंट नॉर एन एक्सटीरियर पॉइंट। अगर वो जो आप पॉइंट एक्स ले रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये फ्रंटियर पॉइंट बने, या वो फ्रंटियर पॉइंट कब बनेगा, अगर वो ना तो इंटीरियर पॉइंट हो उसका, ना ही ये कोई इंटीरियर पॉइंट हो ए का, ना ही कोई एक्सटीरियर पॉइंट हो ए का, तो इस केस में जो बाकी पॉइंट बनते हैं उनको हम कहते हैं वो बाउंड्री पॉइंट हैं एक्स के, उसे हम बाउंड्री सेट या फ्रंटियर ऑफ ए भी कहते हैं। यानी इसका एक तो बड़ा आसान सा तरीका है कि फ्रंटियर ऑफ ए फाइंड करने का, कि आप इसके तमाम ए के इंटीरियर पॉइंट फाइंड कर लें, दूसरा आप उसके तमाम एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड कर लें, फिर उन दोनों का यूनियन लें, इंटीरियर ऑफ ए का भी यूनियन लें एक्सटीरियर ऑफ ए के साथ, एक्सटीरियर ऑफ ए, इसका मतलब आप यूनियन लेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए लेंगे, जो भी इसको एक्स में से माइनस कर देंगे, जो बाकी पॉइंट बचेंगे वो सारे बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए आ जाएंगे। तो डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज सेट टू बी अ फ्रंटियर पॉइंट और अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इफ इट इज़ नीदर an interior point nor an exterior point. The set of all boundary points is denoted by frontier of A and is given by frontier of A is equal to x minus interior of A union exterior of A। ये फार्मूला है जो कि इसकी डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। अभी हम एग्जांपल की मदद से ये फाइंड करते हैं। और फ्रंटियर ऑफ ए फाइंड करने का एक मेथड और भी है कि हम अगर क्लोजर ऑफ ए ले लें, फिर उसके कंप्लीमेंट का क्लोजर ले लें, उन दोनों का इंटरसेक्शन लें, तब भी हमारे पास फ्रंटियर ऑफ ए आ जाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल सामने रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल है, एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई। टोपोलॉजी आपके पास है फाई एक्स ए बी एंड ए बी, ए आपके पास गिवन है, ये सेट है। एहतियाती तौर पर आप उसका कंप्लीमेंट भी ले लेते हैं, वो बी डी आया। आपने फ्रंटियर ऑफ ए फाइंड करना है। फ्रंटियर ऑफ ए फाइंड करने के लिए मुझे इंटीरियर ऑफ ए की ज़रूरत है। मैंने इंटीरियर ऑफ ए फाइंड कर लिया ए उस फार्मूले की मदद से या थ्योरम की मदद से कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट दैट कंटेन्ड इन ए। यहाँ से वो लार्जेस्ट ओपन सेट जो ए में कंटेन करता है वो बस यही है, आपके पास ए है, तो इंटीरियर ऑफ ए आ गया। अब एक्सटीरियर ऑफ ए फाइंड करना है, तो एक्सटीरियर ऑफ ए के लिए द लार्जेस्ट ओपन सेट दैट कंटेन्ड इन ए कंप्लीमेंट, तो वो आपके पास इसमें कंटेन करने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट बी आ गया ये। तो आपके पास इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास ए भी आएगा, फिर इन दोनों के यूनियन को एक्स में से माइनस करेंगे तो आपके पास सी डी ई आ जाएगा फ्रंटियर ऑफ ए। ये आसान सी तरीका है जिसकी मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी आपके सामने लिखा हुआ है कि हम इस मदद फ्रंटियर ऑफ ए इसकी मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, ए बार इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का बार, यानी क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो ए बार आप फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, क्लोज सुपर सेट लिखे आपने, उनका इंटरसेक्शन लिया तो ए बार आपके पास ये आ गया। कंप्लीमेंट आपने लिया हुआ है तो ए कंप्लीमेंट का बार फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपर सेट ऑफ ए कंप्लीमेंट, तो वो जब आप करेंगे तो आपके पास जो ए कंप्लीमेंट का जो क्लोजर है वो बी सी डी ई आ जाएगा। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन लेने से आपके पास जो आंसर आया वो भी सी डी ई आया। उस तरीके से भी वही आंसर है, इस तरीके से भी वही, यानी जिस तरह मर्ज़ी आप कर सकते हैं। अभी हम इसका एक थ्योरम पढ़ते हैं कि लेट एक्स स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए एंड ए इज़ क्लोज्ड इफ एंड ओनली फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। पहले हम ये प्रूव करते हैं कि ए बार यानी क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए होता है। ए का यूनियन अगर हम फ्रंटियर ऑफ ए से ले लें, यानी ए के जितने भी बाउंड्री पॉइंट बनते हैं उनका यूनियन अगर हम ए से लेते हैं तो हमारे पास क्लोजर ऑफ ए आ जाता है। ये भी एक मेथड है क्लोजर ऑफ ए फाइंड करने का। और अगर ये फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो ए में कंटेन करता हो तो ए लाजमी तौर पर क्लोज सेट होगा। ये दो रिज़ल्ट हमने अभी प्रूव करने हैं। पहला रिज़ल्ट प्रूव करते हैं, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए बार। मैंने ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए ले लिया इसकी राइट हैंड साइड।
अब मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए की जगह पे उसके फार्मूले की वैल्यू लगा दी, ए बार ए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का क्लोजर। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, ए यूनियन ए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का क्लोजर। अब देखिए चूँकि ए कंटेन करता है ना ए बार में, तो इन दोनों का यूनियन अगर हम लेंगे तो बड़ा सेट आंसर आ जाएगा, यानी ए बार आ जाएगा, उसकी जगह पे मैंने ए बार लिख दिया। और ये ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट का क्लोजर। अब आपको पता है ए कम्प्लीमेंट हमेशा अपने हर सेट अपने क्लोजर में कंटेन करता है, तो ये कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट भी अब ए कम्प्लीमेंट क्लोजर में कंटेन करेगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ए यूनियन ले लेते हैं, ए से यूनियन लेने से ए से ये आपके पास एक्स बन जाएगा। किसी सेट का उसके कम्प्लीमेंट से क्लोजर यूनियन लें तो एक्स आ जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो एक्स कंटेन करता है इसमें, लेकिन ये सारे सब सेट ऑफ एक्स हैं, ये तो ऑब्वियसली कंटेन करते हैं एक्स में। तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट क्लोजर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स। अब जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, इसकी जगह पे मैं एक्स लिख देता हूँ। देखें, फ्राम 1 ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए बार इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा, जो कि ए बार के इक्वल आ गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया पहला। अब सेकंड प्रूव करते हैं कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली फ्रंटियर ऑफ ए इज कंटेन इन ए। हमने पहले सपोज किया कि ए क्लोज्ड है, तो यहाँ से अगर क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसके इक्वल होगा। अब ए बार का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। अब ए चूँकि क्लोज्ड है, इसकी जगह पे ए लगा दिया यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। अगर कोई सेट इक्वल आ जाए उस अपने सेट के और यूनियन के साथ उसके कोई और भी सेट हो, तो इसका मतलब है ये जो सेट है इसका सब सेट होगा। तो फ्रंटियर ऑफ ए सब सेट ऑफ ए है। कन्वर्सली ये प्रूव हो गया। कन्वर्सली हमने सपोज करना है फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन करता है ए में, और साबित करना है कि ए क्लोज्ड है। अब आपको पता है ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल होता है ए के। अगर ये सपोज किया होगा ना फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन करता है ए में, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। जिस तरह हमने यहाँ से लिखा था कि अगर ए इक्वल है ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, तो इधर से ये लिख दिया था कि फ्रंटियर ऑफ ए में कंटेन करता है। तो अगर ए कंटेन करता है फ्रंटियर ऑफ ए में कंटेन करता है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं। तो ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यहाँ से जो ये सारी वैल्यू ए बार की है, ए बार इज इक्वल टू ए हो गया। इसका मतलब है कि ए आपके पास क्लोज्ड सेट आ गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इसका जो फ्रंटियर है वो एम्प्टी सेट निकलेगा उस केस में अगर ए जो है वो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो। बाज़ औक़ात टोपोलॉजिकल स्पेस में ऐसे सब सेट आ जाते हैं जो कि ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। तो जब आप उनका फ्रंटियर फाइंड करें तो वो आसानी से पता चलता है कि वो एम्प्टी है इस थ्योरम के मुताबिक। इसको हम प्रूव करते हैं। लेट एक्स स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स। पहले मैं सपोज करता हूँ कि ए ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, और साबित करूँगा कि फ्रंटियर ऑफ ए एम्प्टी सेट आता है। अगर ए ओपन है तो इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल होगा, अगर ए क्लोज्ड है तो क्लोजर ऑफ ए के इक्वल होगा। आपने फार्मूला पढ़ा है क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। अब इसकी जगह पे ए लगा देते हैं क्योंकि ए बार इज इक्वल टू ए है। यहाँ से फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन कर जाएगा ए में, अभी मैंने पीछे बात की है। फ्रंटियर ऑफ ए में कंटेन करता है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दी। अब दूसरा फार्मूला ये है कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल होता है। याद रखें, आपने इंटीरियर निकालना है तो ए में से फ्रंटियर पॉइंट माइनस कर दें तो आपके पास इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए आ जाएंगे। अब ए इंटीरियर ऑफ ए की जगह पे मैंने ए लगा दिया क्योंकि ये ओपन भी है। अब ए इक्वल आता है, ए में से अगर किसी सेट को माइनस भी करें तो आंसर फिर ए आता है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये फ्रंटियर ऑफ ए एम्प्टी सेट हो, इस केस में इसमें से वो एम्प्टी सेट माइनस होने से ए बनेगा, या फिर ये ए और ये दो सेट दूसरा जो सेट है दोनों आपस में डिसजॉइंट हों, यानी इनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, एम्प्टी आए, यानी इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो ताकि इसमें से इसको निकालें तो कोई फ़र्क ना पड़े उसके ऊपर। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 और फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5। या तो ये चीज़ बनेगी ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 या फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 बनेगी। अगर ऐसा है कि फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है तो फिर तो हमारा प्रूव हो गया, देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। और अगर ए इंटरसेक्शन फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है तो हम इसको लेकर डिस्कस करते हैं। अगर दो आपके पास सेट हैं और इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है तो उनमें से एक सेट दूसरे के कम्प्लीमेंट में कंटेन करता है।
आप ये देखेंगे दो सेट हैं, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आया, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है ए के कम्प्लीमेंट में कंटेन करेगा। इक्वेशन नंबर 1 में आपने कहा होगा कि फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो ए में कंटेन करता है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फ्रंटियर ऑफ ए जो है वो ए कम्प्लीमेंट में कंटेन करता है, जो कि कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब है अगर ये कंट्राडिक्शन है तो इसका मतलब है एक ही पॉसिबिलिटी पीछे बचती है कि फ्रंटियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5। मैंने ये सपोज़ किया था कि ए जो है वो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, और मैंने ये प्रूव कर दिया कि फ्रंटियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5 आता है। अब कन्वर्सली सपोज़ करते हैं कि फ्रंटियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5। प्रूव ये करना है कि ए ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। अगर फ्रंटियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5 है तो मैं इन दोनों तरफ यूनियन ले लेता हूँ ए के साथ, ये आपके पास ए बन जाएगा और ये सारे का सारा आपके पास ए बार बन जाएगा। अगर ये बार बनता है तो ए के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड हो गया। इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए माइनस फ्रंटियर ऑफ ए के इक्वल होता है। फ्रंटियर ऑफ ए की वैल्यू लगाई तो ये ए बन गया, तो इसका मतलब है कि अगर ये ए इंटीरियर ऑफ ए के इक्वल आता है तो ए आपके पास ओपन सेट हो गया।